हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार मैं बेकरार था सारा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी सियाह का सियाहकार हुआ बड़ी नदामत है। सियाहकार हुआ बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। कहा मेरी हस्ती कहा वो अर्ज़ मदीना कहा मेरी हस्ती हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है। ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है। कि मोहब्बतों की मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। ये जगह है बाबा शेख फरीद सकरगंज रहमतुल्लाह की है। यहाँ पर बाबा जान ने जो इबादत जो की है तो इबादत इनकी पहले ऐसी हुई है कि इन्होंने अपने अम्मी जान को बोले कि हमको अल्लाह ताला को देखना है। तो इनके अम्मी जान ने बोले कि अल्लाह ताला ऐसे मिलेंगे नहीं आपको, उसके लिए आपको नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, इबादत करना पड़ेगा, उसके बाद भी फिर आपको अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो बाबा शेख फरीद सकरगंज रहमतुल्लाह की अम्मी जान मुसल्ले के अंदर में शक्कर की पूड़ी रख दिया करती थी। बाबा जान वज़ू बना के जब मुसल्ले पे खड़े होते थे नमाज को फारिग होने के बाद में, तो मुसल्ले के नीचे में उनको शक्कर की पूड़ी मिलती थी। तो वहाँ से फिर बाबा शेख फरीद को नमाज की आदत लग गई है। एक बार का वाक़या ऐसा हो गया कि बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह
मुसल्ले पे खड़े हो गए। खड़े होने के कारण उनकी मम्मी ने नमाज के नीचे, मुसल्ले के नीचे में शक्कर की पुड़ी रखना भूल गई। तो जब उनकी अम्मी को याद आया तो उनकी अम्मी ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाए और या अल्लाह बोले, मैंने बोले शक्कर की पुड़ी खरीद के मुसल्ले के नीचे रखना भूल गई हूँ, अब तो तू ही है कि जो उसको शक्कर दे सके। उन्होंने दुआ की है। दुआ करने के बाद भी फिर भाव फरीद ने नमाज को तय किए। अदा करने के बाद सलाम फेरने के बाद में मुसल्ला उठाया, उसमें शक्कर की पुड़ी निकली। तो पुड़ी को खाने के बाद में अम्मी जान को बोले कि आपने जो शक्कर अभी मिलती थी तो वो उतनी मीठी नहीं थी, आज ये शक्कर के अंदर मिट्टी मिठास हुई है कि मैं कह नहीं सकता आपको मैं। तो उनकी अम्मी जान ने फिर बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह को बोले कि अभी तक की जो शक्कर की जो पुड़ी जो है मैं रखा करती थी, आज जो पुड़ी जो तुझे मिली है ये गैब से अल्लाह ताला ने आपको दी है। तो बोले मुझे अब अल्लाह ताला को देखना, दीदार करना है। तो बोले दीदार आपका ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत कठिन परीक्षा करना पड़ेगा। तो फिर बाबा सरकार जंगल भटके, पेट को चंदन की रोटी बांध के 12 साल के बाद में लौट के आए घर पे। पूरे बाल उसमें गुत्ता हो गए। तो अम्मी ने उनके आंख पर नीलाए तो बाल को छुड़ाने बैठे तो अंगार हुई। तो अंगार होने के बाद में बाबा ने बोले कि बालों की बहुत अंगार हो रही है, तो आपने 12 साल क्या किए? तो मैंने 12 साल बोले झाड़ की बनस्पति खाई है। तो बोले उनको कितना दुख हुआ होगा, अल्लाह ऐसा नहीं मिल जाता है। फिर 12 साल वो जंगल भटके, फिर भी उनको अल्लाह नहीं मिला, वापस घर आ गए। फिर 12 साल इस कुएँ के अंदर में आप 12 साल लटके। इस कुएँ में लटकने के बाद में आपने ये बोले कि कागा कागा सप्तन खाइयो, चुन खाइयो माँ, दो नैना मत खाइयो, मुझे पिया मिलन की आस। तो जब कौवे जब गोश्त खाने लगे बाबा फरीद का, ये मेरा बंदा अब ये अपने जान पे बाजी आ गया है, तो अल्लाह से आवाज़ है फरीद ऊपर निकल। तो बाबा शेख फरीद ने अल्लाह को बोले कि अगर तुम खुदा हो, ये बावली पूरी शक्कर से भर जाने को ना, इस पर शक्कर गंज लगेगा तो उस पर बैठ के आऊँगा, तो समझूँगा आप अल्लाह तो है। तो इंशाअल्लाह वही होगा। बोले तो इससे पूरी बावली शक्कर से भर की, फिर शक्कर गंज लगा, गंज पे बावजन बैठ के आए। इस कुएं का नाम गिरा शक्कर बावली। तो यहाँ से फिर इनकी इबादत पूरी हो गई। पहला खेल बाबा फरीद का ये हो गया क्या, उड़ जा चिड़िया तो उड़ गई चिड़िया, मर जा चिड़िया तो मर गई चिड़िया। पहला करिश्मा बाबा जान का यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से फिर टेकरी पे एक राक्षस रहता था, तो अल्लाह ने उनको आर्डर दी, जाओ बोले राक्षस को आप बोले ख़त्म कर दो बोले। तो उससे राक्षस से बोले हर वली वगैरह डरते थे और इंसान भी डरते थे और ढोर बकरियाँ भी खा लेता था वो। तो यहाँ से आप टेकरी पे गए। टेकरी पे जाने के बाद में फिर वो राक्षस ने बाबा जान को देख लिया, तो बोले कवली कवली ककड़ी आ गई बोले, यानी मेरा पेट आराम से भर जाता बोले। तो बाबा ने बोले कि अगर तुझे खाने को कुछ चीज़ मिल जाएंगी तो तू मुझे खाएंगा क्या? तो बोले नहीं बोले। बाबा ने चंदन की रोटी का टुकड़ा उसको दिए, बिस्मिल्लाह बोल के खा ले बोले आप, इससे अगर पेट नहीं भरा तो तूने मुझको खा लेने कहा। उसने बिस्मिल्लाह बोल के खाया, उसका पेट भर गया। तो आप बोले मेरे को आपका खून पीना है बोले। तो बोले खून कैसा, अगर तेरे को प्यास अगर बुझ गई तेरी तो बोले, तो प्यास बुझी तो मैं क्यों खून पीऊँगा बोले। तो बाबा ने वहाँ तालाब के अंदर में चिमटा मारे, वहाँ से पानी निकला, तो इतने से पानी से मेरी प्यास नहीं बुझती बोले। मुझे नाले नदी मुझे कम जाती है बोले, समुद्र कम जाता पानी के लिए बोले। तो बिस्मिल्लाह करके पी ले बोले, अगर इससे प्यास अगर नहीं बुझती है तो मेरे को खून पी जाना मेरा बोले। तो उसने बिस्मिल्लाह करके पीने के बाद उसकी प्यास बुझ गई बोले। बुझ जाने के बाद फिर बाबा जान को बोलता है कि बोले आप आपके साथ में मैं कुश्ती लड़ता हूँ मैं। तो बाबा बोले तो एक जानवर एक में इंसान कुश्ती कैसी बोले, तो 5 बार मेरे और 5 बार तुम्हारे करके। तो बाबा भी उसने पहला बार मारा खाली गया, दूसरा बार मारा खाली गया। आपने उसको एक बार में नीचे लेके आए, दूसरे बार में उसको नीचे मुंडी ऊपर भर के गाड़ दिए। उसका नाम है शेख जुम्मन। बाबा ने उसको डायरेक्ट शेख जुम्मन नाम है उसका। गैर कौम के अंदर उसका नाम गिड्डोबा है, आपने मुसलमान के अंदर उसका नाम शेख जुम्मन है। उसको बाकायदा बाबा ने गुसल का पानी दे के मुसलमान बनाए। वहाँ से फिर आप निकल के डायरेक्ट कुबड़ी इमली के अंदर गए। वहाँ एक इमली थी, बाबा ने वहाँ आराम किए चिल्ला श्री का। तो टेका लिए कुबड़ी इमली को, तो इमली यानी बाबा जान को टेका दी थी उसने, तो इमली का नाम गिर गया कुबड़ी इमली। तो वहाँ से कुछ बंजारे लोग जा रहे थे किराना सामान लेके, जिसकी सुपारी है बाबा फरीद की। ये माल लेके जा रहे, तो बाबा ने पूछे कि बंजारे क्या लेके जा रहे हैं? तो बाबा को बोले उन्होंने कि बाबा हम गोटे पत्थर लेके जा रहे हैं। तो जा बोले तेरी जुबान तुझको मुबारक। तो 2-2.5 कोस चले वो बैल बंडे और बाद में बैठने लगे। देखते उसके अंदर में तो पूरा माल किराना ऐसा पत्थर का बन गया, यानी काजू किशमिश अखरोट बादाम खाराक वगैरह सब पत्थर का बन गया। तो बाबा के बाद में फिर रोते आए। बाबा बोले हमसे गलती होगी, हमको क्षमा कर दो करके। कोई बात नहीं, रो मत बोले, आप झाड़ की जितनी बनस्पति है तोड़ लो बोले। तो फिर मेरे सामने से एक बार गुजरना आपने।
जो जो आपकी बंडी में होगा वो बताना, अल्लाह चाहे तो वही हो जाएगा। फिर बाबा ने पूछे कि बंजारे क्या है बंडी के अंदर, तो बोले इसमें हीरे जवाहरात काजू किशमिश है। बोले जा तेरी जुबान तुझको मुबारक। तो वो पूरा वही बन गया। तो उन्होंने सब डाल दिए खेतों के अंदर में और बाबा के इबादत में लग गए। उनकी जो मज़ार है दरबार के पीछे में, लाखा बंजारा कुतुब बंजारा। अच्छा, उनकी मज़ार पीछे में, दरबार के पीछे में। किसकी मजार है वो? लाखा बंजारा कुतुब बंजारा, ये सुपारी वालों की, सुपारी वाले। सुपारी वालों की। आज ये सुपारी इतनी मशहूर है, इससे सर दर्द, पेट दर्द, जो भी बीमारी है, हर बीमारी की दवा है सिर्फ ये। अच्छा, तुम देख सकते हो मजार यहाँ से? अंदर जाना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा, बहुत अंदर है फिलहाल में, यानी खेत के अंदर में, खेत के अंदर? खेत के अंदर में अच्छा, मज़ार है। ये जो ये तो पत्थर है ना? हाँ। ये, हाँ ये पत्थर है। तो ये जो है ये सुपारी टाइप के रहते हैं ना? सुपारी टाइप के। इसके अंदर में खारक भी मिलेगा आपको तो पत्थर का मिलेगा, काजू मिलेगा तो पत्थर का मिलेगा। तो फ़र्क इसमें इतना है कि अपन अगर खाना खाते हो उसमें कंकर आ जाता है तो पूरे अपने को जबड़े को हिला देता है। इसको अगर आप खा भी लेंगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं होगा, यानी कच वच कुछ भी नहीं लगेगी। अच्छा, ये कच्छ नहीं होता है? नहीं नहीं, ये देख लीजिए। अच्छा, ये तो टूट भी गया है। हाँ अच्छा, ये तो टूट भी गया है ये। हाँ, पूरा सुपारी का नक्शा है इसके अंदर में। अच्छा, हाँ ये अगर खा भी लेंगे अपन, ये इतना बड़ा कंकरा खा रहा हूँ मैं। हाँ, ये देखिए। ये पूरा सुपारी का नक्शा? जी 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 जी, ये खाने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अरे आप तो खा भी रहे। कुछ भी नहीं पर। खाइए, छोटा टुकड़ा दे। आपको नहीं, आप खाइए। ये देखिए, जी, ये खा रहा हूँ मैं। हाँ। तो इससे क्या शिफा मिलती है? शिफा इससे ये मिलती है कि हर इंसान की शरीर की हर बीमारी दूर होती है। अच्छा, ये बाबा का पानी और बाबा की सुपारी। अच्छा, ये कुआं कब खुलता है? हाँ, मगरिब के बाद में खुलता है ये कुआं। हर दिन? जी, तो क्या है ये कुएं में? कुएं के अंदर पानी है। अच्छा, हाँ, इसको यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं ना, मलीदा के लिए पानी यूज़ करते हैं। जी, मलीदा बनाने की यूज़ किया जाता है मलीदा? पानी। जी हाँ, इसी पानी से मलीदा बनता है और वो मलीदा सरकार को चढ़ता है। ये पानी से शफा ये है कि ये पानी अगर आप पिए बीमारी के लिए, इससे हर बीमारी दूर होती है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, जी पहले जब बाबा यहाँ आए होंगे जी, तो तब तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं ये था। कंस्ट्रक्शन जो है ये अभी ये समझो इसको, ये कंस्ट्रक्शन को कम से कम 15 से 20 साल हो रही है। अच्छा, ये जो बाकायदा जो तामीर काम? बस ये सामने का आवार था सिर्फ ये, हाँ। ये 1 2 3 कमरे थे सिर्फ। अच्छा, और सामने का सवा मंडप था, बाकी पूरा ओपन था। ये अच्छा, दीवाला वाला कुछ भी नहीं था, ये पूरा ओपन था। यहाँ अंदर में पूरे झाड़ लगे हुए थे, यानी मोगरे के झाड़, अपना सीताफल के झाड़, नारियल के झाड़, इधर में चमेली के झाड़ थे, वहाँ पर चमेली के झाड़ थे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, सारा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी। उर्स के बारे में ऐसा है कि यहाँ मुहर्रम की 5 तारीख को उर्स मनाया जाता है। मुहर्रम की 5 मतलब वो उर्दू की 5 तारीख रहती है और कोई भी महीने की कोई भी डेट में आ सकती है। तो उर्स का ऐसा है कि मुहर्रम की 5 को हम लोग उर्स मनाते हैं यहाँ पे हज़रत बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो पैटिया में उसका घुसल होता है 3 बजे, यानी फजर होके 6 तारीख का दिन निकलता है। कितने दिन का उर्स रहता है? दिन का ये बोले तो 1 तारीख मुहर्रम से चालू होता है और 10 तारीख तक के चलता है। अच्छा,
मेन उस मतलब कि 5 तारीख को रहता है। मेन उर्स मुहर्रम की 5 तारीख को रहता क्या क्या खिदमत रहती है आप लोगों की यहाँ पर? है। यहाँ पे वो खिदमत ऐसी रहती है कि मुहर्रम की 5 तारीख को यहाँ पे लंगर शरीफ चलता है और अपना जो भी कव्वाली वगैरह का प्रोग्राम है वो रखा जाता है। और फिर कैसा है कि जो भी जायरीन आते हैं उनकी हर तरीके से व्यवस्था की जाती है। अच्छा, कुल की फातिहा वगैरह होता है? कुल की फातिहा वगैरह 6 तारीख को होती है। 6 तारीख को। हाँ। और झंडा कब फहराते थे? 4 तारीख को। झंडा हम 4 तारीख को। 4 तारीख के सामने। कहाँ के जायरीन आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जायरीन जो है सब विदर्भ के पूरी जायरीन रहते हैं। बाहर से भी उधर बाहर स्टेट से भी आते हैं। मैंने सुना बाहर के भी लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं। आते हैं। मैं बेकरार था। भी देखने मिल रहा है। इस कुएं की ज़ियारत उर्दू सफ़र चैनल पर नसीब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है उर्दू सफ़र यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी को, सदर साहब को और खादिम हजरात को। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर पानी जो दिख रहा है कुएं में, लगभग 15 फीट के आसपास पानी है और बहुत ही अच्छा एक नज़ारा सरकार ने हमें यहाँ दिखाया है। बाबाजान की चैन है और ये जो आप देख रहे हैं ये बाबाजान की चैन है। इसी चैन पर बाबाजान जो है लटक कर उतरते थे और बाबाजान ने यहाँ पर 40 दिन तक के अपना चिल्ला इसी कुएं में लगाया है। 12 साल के आसपास। माशाल्लाह। उल्टा लटकती थी। वाह। हाँ बिल्कुल, छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख रहे हैं आप, बाबाजान का कुआं है। ये बाबाजान सामने जो आप देख रहे हैं, बाबाजान सामने बैठा करते थे और इसी कुएं में आप जो है कि इबादत किया करते थे अल्लाह की। 40 साल तक इसी कुएं में इबादत किए है बाबाजान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।
वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिल जूदि वल करम बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु सय्यदिल अर्ज़ि वल अजम इस्मुहुम मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतahharun मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा तहसील वरा मुज़्दहिद जुलम जमीलुल शियम शफील मम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु वासिमुहु व जिब्रील क़ादिमुहु वल बुराक़ मरक़दुहु वल मिराज फ़तरुहु व सिदरुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ील मुज़नबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन मुरादिल मुस्तक़ीम शम्सिल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिस्बाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा'i वल ग़ुरबा'i वल यतामा वल मसाकीन सय्यदुस सक़लैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतैन फ़िद दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुस्तग़ून बिनूरि जमालिही बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फ़ातिहा। या इलाहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारबहत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाई करीम सल्लल्लाहु के मुक़द्दस वली की बारगाह में खुशबू शिरनी वगैरह फूल वगैरह चादर वगैरह और अल्लाह के मुक़द्दस किताब के चारों कुल शरीफ पढ़ा गया है, वैला हुक्म शरीफ पढ़ा गया है, दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया गया। मौला इसमें किसी किस्म के लहवन हो लगिश है मौला, ज़ेर व ज़बर पेश की कोई भी गलती हो मौला तो उसे माफ़ करके मौला ताला तू अपने बारगाह में मतलब उसको कबूल मकबूल फरमा और उसे कबूल मकबूल फरमाते हुए सबसे पहले अपने आक़ा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया नज़र मौला कबूल मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा नबी जना सलातु वसलाम तक 1,24,000 कमो बेश 2 लाख अम्बिया कराम दुनिया में मतलब उसको तशरीफ़ लाए, सहाबा अम्बिया मतलब उसको और उसको मुरसलीन तबे ताबईन मतलब उसको खुलफ़ाए राशिदीन के बारगाह में हदिया नज़र मौला कबूल मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोने कोने में जितने नेक अल्लाह के वली इस दुनिया में आराम फरमाए मौला उन सब का अरवाह तैयबा को हदिया नज़र मौला कबूल फरमा। मौला ताला कबूल फरमाते हुए बिलखुसूस हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हदिया नज़र मौला कबूल मकबूल फरमा।
और इस अल्लाह के मुक़द्दस वली के सदक़े दुफ़ैल में हम तमाम लोग यहाँ हाज़रीन मतलब उसको जमा हुए हैं मौला करीम, जो भी इतनी दूर दराज से आए हैं मौला, मौला इस अल्लाह के मुक़द्दस वली के बारगाह में अपने हाथों को उठाएं मौला, हम सब के जायज़ मतलब उसको मक़ासिद को पूरा फरमाए या इलाहुल आलमीन। इस अल्लाह के मुक़द्दस वली के सदक़े दुफ़ैल में हम सब के दुकान व मकान में रोज़ी रोज़गार में मतलब उसको बेपनाह बरकत अता फरमा, और इस अल्लाह के मुक़द्दस भी मतलब उसको वली के सदक़े दुफ़ैल में हम सब के घर में रहमत व नूर की बारिश अता फरमा। मतलब इस अल्लाह के मुक़द्दस भी मतलब उसको वली के सदक़े दुफ़ैल में हम सब जो बीमार हैं हमें शिफा कुल्ली अता फरमा, और उसको मतलब उसको या इलाहुल आलमीन दर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल में हम सबको सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बिरहमतिका या रहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।